भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने आज धरती की ऑर्बिट में दूसरी छलांग लगाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने बताया कि अब स्पेसक्राफ्ट 282 किलोमीटर बाय 40,225 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। वो 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदली जा रही है जिससे कि उसे इतनी रफ्तार मिल सके कि वो 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा को पूरा कर सके। इस यात्रा के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा जो उसकी मंजिल है। एक बार आदित्य अपने तय स्थान पर पहुंच जाए यानी L1 तक पहुंच जाएगा, तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें वहां से भेजेगा। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC लेगा। माना जा रहा है कि पहली तस्वीर फरवरी या मार्च में मिलेगी। VELC को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इसे पेलोड में लगा कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदला जा रहा है ताकि वो इतनी गति हासिल कर ले कि वो 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा कर सके। ये यात्रा पूरी करने के बाद जब आदित्य L1 पर पहुंच जाएगा तब उसके सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो सूरज की स्टडी शुरू कर देंगे। इसरो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर ये सही सलामत रहा तो ये 10 से 15 साल तक काम कर सकता है। सूरज से रिलेटेड डेटा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले L1 पर पहुंचना जरूरी है, साथ ही सुरक्षित रहना भी। अब सवाल ये उठता है कि लैरेंज पॉइंट क्या है। ये अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी है। L1 पॉइंट पर ही इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें कि जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात रहेगा। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है और वो ज्यादा दिन काम करता है। L1 सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर। सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सवाल ये उठता है कि आदित्य L1 क्या स्टडी करेगा। तो आपको बता दें, सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरें और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके अलावा आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं आदित्य के साथ जाने वाले पेलोड्स की। पहला है पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। सूट SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा। सोल एक्सेस यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज से निकलने वाली एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। HAL10S यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। SPAX यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला स्विस यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। दूसरा MAG यानी एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। ये सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा।